हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी अननोन जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज पता करें। सम टाइम क्या होता है कि ये वैल्यू मिट जाता है, जो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर मिट जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि उसका वैल्यू क्या है, जीनर वैल्यू क्या है। तो आज ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए पहले इसको करने के लिए। हमें चाहिए मल्टीमीटर और एक 1 से 10 किलो ओम का एक रजिस्टर चाहिए और एक वेरिएबल पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से सारा सर्किट कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस पोजीशन पे अननोन जीनर डायोड को कनेक्ट कर देंगे और उसके अक्रॉस में मल्टीमीटर को लगा देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास में एक जीनर डायोड है 1N4733A। हमें इसका नंबर मालूम है लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। तो जो हमारे पास में जो डायोड होगा उसका नंबर भी मिट चुका होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका जीनर वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो मल्टीमीटर हमने ऑन कर दिया है। अभी हम लोग इसका वोल्टेज स्लोली स्लोली यहाँ से पावर सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। तो ये जब वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा मल्टीमीटर में, तो वो जो है वैल्यू होगा वो जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज होगा। तो चलिए हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज को बढ़ाया, तो यहाँ पे 240 मिली वोल्ट, तो 240 वोल्ट मिली वोल्ट आ रहा है। अभी हम लोग स्लोली स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 1.2, 1.6, 1.68। जब ये वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा वही हमारा इसका जीनर वोल्टेज होगा। तो हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम लोग इंक्रीज़ कर दिया है। इनपुट में सप्लाई, जो सप्लाई वोल्टेज है सेम वही वोल्टेज वहाँ आ रहा है। इसको हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6.7 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 5 वोल्ट ही हो रहा है। अब इसके ऊपर वो बढ़ नहीं रहा। देखिए यहाँ पे 7 हो गया लेकिन यहाँ पे 5 ही है आउटपुट में। मल्टीमीटर रीडिंग 5 वोल्ट ही है। तो देखिए यहाँ पे 8 वोल्ट कर दिया हमने, 9 वोल्ट कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया, तो भी यहाँ पे 5.04 ही आ रहा है। तो ये जो जीनर डायोड है इसका जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.1 के आसपास होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे वोल्टेज और इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, बढ़ नहीं रहा है। बहुत ही माइनर बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए 17, हम इसको 24 वोल्ट तक लेके गए लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये वोल्टेज जो है 5.0 5.1 के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो जीनर डायोड है इसका जो जीनर वोल्टेज है वो 5.1 है। तो चलिए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, एक बार डेटा शीट ओपन करते हैं। तो देखिए हमने यही सेम डायोड 1N4733A ओपन किया है यहाँ पे। इसका जो जीनर वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देखिए 5.1 लिखा हुआ है। स्पेसिफिकेशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जीनर वोल्टेज इसका 5.1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जीनर डायोड का वोल्टेज, जीनर वोल्टेज पता कर सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा डायोड लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक दूसरा डायोड हमने लिया था उसको लगाएंगे और कनेक्ट करेंगे और ये सप्लाई वोल्टेज को ज़ीरो कर लेंगे, ऑन करेंगे। अभी देखिए ज़ीरो वोल्टेज आ रहा है। अभी हम लोग स्लोली स्लोली फिर से वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। देखिए सेम वोल्टेज जो यहाँ पे है वही आउटपुट में मल्टीमीटर पे वही रीडिंग है। हम लोग इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 2.16 हो गया, यहाँ भी आउटपुट में भी 2.16 आ रहा है। देखिए हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 3.36 हो गया, यहाँ पे 3.3 के आसपास हो गया। इसको हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए 7 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 3.5 वोल्ट हो गया। हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा इधर आउटपुट में। देखिए यहाँ पे इनपुट में 12 वोल्ट दिया हमने लेकिन आउटपुट में 3.546 ही आ रहा है। और इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग पूरा इंक्रीज़ करते हैं। देखिए ये 5.56 ही आ रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। इट मीन्स इसका जो ये जो जीनर वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.56 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3.6 के आसपास है। देखा जाए तो
देखिए हमने 24 वोल्ट कर दिया तब भी यहाँ पे इतना रहा है। तो इसका इसको अगर हम देखेंगे, इसको एक्यूरेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 3.6। तो चलिए इसको भी एक बार चेक करते हैं ऑनलाइन कि इस डायोड का वैल्यू क्या है, जीनर वोल्टेज। ये है 1N4729A। तो हमने यहाँ पे पहले से खोल के रखा हुआ है इसका डेटा शीट। देखिए ये डायोड है 1N4729A। तो इसका जीनर वोल्टेज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3.6 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे 3.6 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज पता कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।